जय हिंद साथियों, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक केमिस्ट्री से लिए हैं जिसका नाम है एलपीजी। तो आइए पहले जानते हैं एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, यानी उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे एलपीजी का फुल फॉर्म होता है, यानी पूरा नाम लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। यहाँ पे देखेंगे एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी इसका हिंदी का बात करें तो हिंदी होता है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। हिंदी क्या होता है? द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस इसका हिंदी होता है। अब ये जानते हैं एलपीजी क्या होता है। देखिए एलपीजी यह मुख्यतः एथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण होता है। कितने का? 3 गो गैस, एथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण। मिश्रण मतलब क्या होता है? मिलाना, एक दूसरे के साथ आपस में मिलाना मिश्रण होता है। इसका मुख्य अवयव नॉर्मल ब्यूटेन, यानी इसका मुख्य अवयव नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन होता है। अगर पेपर में पूछता है परीक्षा में एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होता है, आपको ब्यूटेन कहना है। क्या यहाँ पर देखिए लिखे भी हैं आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन। जब इन एथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन को उच्च दाब मतलब क्या होता है? उच्च प्रेशर पर किसी बंद पात्र में, यानी बंद मतलब क्या होता है? लोहा का सिलेंडर, लोहा का जो सिलेंडर होता है, बंद पात्र मतलब क्या होता है? चारों ओर से बंद होता है। बंद पात्र में भरा जाता है, उसे भरा जाता है तो यह द्रव का रूप धारण कर लेता है। क्या? बंद पात्र में भरा जाता है तो क्या यह द्रव का रूप धारण कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? एलपीजी कहते हैं। आइए एक बार फिर से लिखते हैं। यह मुख्यतः एथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण होता है। इसका मुख्य अवयव नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन होता है। इसका मुख्य अवयव क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। जब इन एथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन को उच्च दाब पर, यानी हाई प्रेशर पर किसी बंद पात्र में, यानी लोहा के सिलेंडर, अच्छा है कह सकते हैं आकि जो हार्ड जो होता है ना लोहा, उसका चदर से जो बनाया जाएगा हार्ड, जो गले नहीं, फटे नहीं, टूटे नहीं ना, बंद पात्र में भरा जाता है तो यह द्रव का रूप धारण कर लेता है, उसे क्या कहा जाता है? एलपीजी कहते हैं। अगर आता है एग्जाम में आकि एलपीजी का आकार कैसा होता है? ठोस, द्रव, गैस है, तो द्रव यानी तरल होता है। चलिए आइए देखते हैं आगे। एलपीजी एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा अति ज्वलनशील गैस है। अब देखिएगा, अब कहिएगा कि एलपीजी में तो गैस ये तो निकलता है, रिसाव करता है तो महकता है। जी सही बात है, लेकिन आइए देखते हैं उससे पहले जैसे बन रहा था ना, एक जब एलपीजी गैस यानी बन रहा था तो उस समय की बात है। तो देखिए यहाँ की बात कर रहे हैं। एलपीजी एक रंगहीन, यानी उसका कोई रंग नहीं है। गंधहीन यानी कोई गंध नहीं है। स्वादहीन यानी कोई स्वाद नहीं है। तथा अति ज्वलनशील यानी बहुत तेजी से जलने वाला अति ज्वलनशील गैस है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब देखिए, अब कहिएगा कि गंध निकलता है, बिल्कुल गंध निकलता। आइए देखते हैं। लेकिन दुर्घटना इत्यादि से बचने के लिए इसमें एथिल मर्केप्टन, यहाँ पे एथिल 2 बार हो गया है, एथिल मर्केप्टन C2H5SH। देखेंगे दुर्घटना इत्यादि से बचने के लिए एथिल मर्केप्टन C2H5SH गैस सल्फर के यौगिक मिला दी जाती है, जिससे इसमें एक विशेष प्रकार की गंध आ जाती है, ताकि रिसाव करते समय हमको क्या है? मालूम पड़ सके। देखिए जब
एलपीजी निर्माण हुआ था तो उस समय उसमें गंध कोई नहीं थी, रिसाव करते समय मालूम हमको नहीं चल रहा था। तो फिर वैज्ञानिकों ने सोचा कि इसमें क्या मिलाया जाए कि रिसाव करते समय आसानी से हमको मालूम चल सके। तो वही क्या है, सल्फर के यौगिक एथिल मर्केप्टन, यहाँ पे देखिए C2H5SH को मिला दिया गया किसमें, एलपीजी गैस में, ताकि रिसाव करते समय मालूम चल सके कि एलपीजी रिसाव कर रहा है सिलेंडर से। अगर आप भी जानते हैं, हम भी देखे हैं, हमारे नाकों तक आता है, क्या रिसाव करता है तो किस क्रिया के द्वारा आता है, तो कहा जाए विसरण की क्रिया के द्वारा आता है। जो गैसों स्वतः मिल जाता है उसे क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। विसरण की क्रिया के द्वारा क्या होता है, हमारे नाकों तक आता है। अब देखेंगे एलपीजी जलने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। एलपीजी के जब हम जलाते हैं तो उसमें से एक निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती है। यहाँ पर देखेंगे हम यही बताए हैं कि एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होता है, तो ये ब्यूटेन C4H10 ब्यूटेन होता है। हवा के यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पे हम जला रहे हैं, तो जलाने के बाद यहाँ पे देखें कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे जल और उष्मा का निर्माण होता है। अब देखिएगा आता है प्रश्न कि एलपीजी गैस जो होता है, एलपीजी गैस सिलेंडर में ना उस पर गैस की वजन कितनी होती है, तो ध्यान देने वाली बातें हैं। देखिएगा 14 किलो 200 ग्राम होती है, 14 किलो 200 ग्राम होती है। क्या गैस का जो वजन होता है, उसमें बड़ा वाला सिलेंडर होता है, उसमें 14 केजी 200 ग्राम गैस होता है एलपीजी सिलेंडर में। अगर अगला पॉइंट नोट किया जाए तो आता है एलपीजी ना, एलपीजी गैस जो सिलेंडर होता है लाल क्यों रहता है, ठीक है, ध्यान देंगे। एलपीजी जो गैस जो सिलेंडर होता है वो लाल क्यों होता है, लाल रंग का क्यों होता है, दूसरे रंग के क्यों नहीं होता है। चलिए आइए देखते हैं। दुर्घटना से देखिए खतरे के निशानी के लिए ना उसको क्या करते हैं, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। खतरे से निशानी के जो होता है ना उसके लिए क्या होता है, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखेंगे, अगर मान लीजिए एलपीजी जो सिलेंडर होता है उसमें आग पकड़ लेता है किसी कारणवश ना, आग पकड़ लेता है, तो आग पकड़ता है तो आपको घबराना नहीं है। किसी भीगे हुए कपड़ा या कोई भी वस्त्र मतलब लेकर के उसको चारों तरफ से ढक देना चाहिए, ताकि उसमें ऑक्सीजन अंदर ना प्रवेश करे, क्योंकि कोई भी वस्तु जलती है जब तक ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई पदार्थ नहीं जलती है। तो ध्यान देने वाली बातें हैं, जब भी सिलेंडर लीकेज करे तो आपको कुछ उससे ढक देना चाहिए चारों ओर से। ये लीकेज, ये विस्फोट कब होता है, जब तक उसमें से गैस बाहर निकल नहीं जाता है, लास्ट में अंत में रहता है जो हल्का सा नीचे रहता है, उसी के क्या होता है, जब तक प्रेशर रहेगा नीचे से तो उसमें आग क्या होता है, सिलेंडर में नहीं पकड़ता है। पूरा जब निकल जाएगा तो थोड़ी सी मात्रा में रहेगा तो क्या होता है, उसको पकड़ने के लिए सिलेंडर में आग अंदर प्रेस करता है, तो वही क्या होता है, विस्फोट होता है। ध्यान देने वाली बातें हैं, इसको सही से रखिएगा दिमाग में, ठीक। अब चलिए अगला बात करें, आखिर आता है आखिर एलपीजी किस अवस्था में जो गैस रहती है किस अवस्था में पाई जाती है, यानी तरल अवस्था में, यानी कह सकते हैं द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। ये हमेशा जो ये लिखे हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको प्रत्येक परीक्षा में देखने को मिलता है। एलपीजी से हमको लग रहा है कि एलपीजी से जो भी प्रश्न आएगा, आप चाहे 10 में हो, चाहे इंटरमीडिएट में हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तैयारी करो, इससे एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।